मैं घरेलू खतून हूँ जी। कुरान करीम समझ कर पढ़ना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है जी जी। तो आप क्या मैं सिर्फ तिलावत कर सकती हूँ? कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएंगे कुरान पाक का हक अदा हो जाता है ऐसे? मेरी बहन आप घरेलू खातून भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, घरेलू खातून ही हर खातून को होना चाहिए। बात तो यह कि अगर तो आप पढ़ लिख लेती हैं, अल्लाह ने इतना इल्म आपको दिया, फिर तो आपके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा ना तिलावत करें, कुरान मजीद खत्म करने की कोशिश ना करें, थोड़ा कुरान मजीद पढ़ लें मगर उसका तर्जमा तफसीर पढ़ें। बेशक एक ही सवा रोज पढ़ लिया करें, कुरान का हक तो अदा होगा तब। पढ़े आदमी सही, समझे, उस पर अमल करे, ये तीन चीजें होंगी तो फिर मेरी बहन असल कुरान पढ़ने का हक तो ये है। कुरान पाक में जो अल्लाह ने तिलावत का लफ्ज बोला ना, ये अहले इल्म लोग ही बैठे कि यतलून हक का तिलावत है, तिलावत करो, उतरो माउहियल, तिलावत पढ़ने को नहीं कहते, ये बहुत गलती होगी। पढ़ो पढ़ो और है किरात। तिलावत का माना पीछे चलना, तला ये पीछे। अल्लाह कहता है जो जो पढ़ते जाओ उसके पीछे चलते जाओ। कहा गया कि नमाज अदा करो, पढ़ लिया, चलो इस हुक्म के पीछे, हुक्म हो गया झूठ ना बोलो, लग जाओ इस बात के पीछे। ये है जिसको कहते हैं कि वो लोग अमल करते हैं जैसे अमल करने का हक, यक्तब हक का इत्तिबाए, जैसे जैसे कुरान मोड़ता जाता। इसलिए समझेंगे तो मेरी बयान करेंगे ना, पहले पढ़ें फिर समझें फिर उसके मुताबिक अमल करें। जो मेरी बहन नहीं पढ़ सकती या भाई नहीं पढ़ सकते, अल्लाह ने इल्म नहीं दिया, उनके लिए ये भी काफी है कि वो नादरा कुरान पढ़े, उनकी जिम्मेदारी ये वो पढ़ते रहे थोड़ा बहुत। और जो पढ़ ही नहीं सकते वो पढ़ने वाले के पास बैठ जाया करें, सुन लिया करें, जितना जितना किसी के बस में उतना हिसाब होगा। जो पढ़ सकते हैं ना मेरी बहन, वो ना करें कि ज्यादा नहीं पढ़ सकता तो थोड़ा भी तर्जमा तशरीह नहीं, तर्जमे से पढ़ा करें, कुरान को समझने की कोशिश करें।